हेलो प्यारे बच्चों, चलिए तो क्लास 12th के लिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आसान है वैसे। हेलो अल्किन हेलो एरिन में जो ट्रेंड्स हमने डिस्कस किए, 11th क्लास में जो ट्रेंड डिस्कस हमने किए कि कैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एरोमेटिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वेरी करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। सेम उसी तरह से उनकी सोल्यूबिलिटी का क्या ट्रेंड रहता है और ऑन व्हाट फैक्टर्स सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स। ठीक है, तो अब आज हम डिस्कस करेंगे क्या भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। एल्कोहल और फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मोस्टली लिक्विड्स होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, मैं और चाहे कोई भी हो, जब आपको पढ़ाने के लिए कोई मैटर तैयार कर रहा है, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसमें, है ना। तो आप लोगों से यदि इतना ही कहना है कि भी यदि अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करें। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है मैंने पहले ही बताया, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब देखो ये होता है कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स क्लोजेस्ट तो नहीं होते पर पास पास होते हैं। सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में क्लोज होते हैं। ठीक है, जब इसको हीट किया जाए, बाहर से हीट दें, तो ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं ये जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। नीचे से जैसे जैसे इनको हीट एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनकी, तो वो पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सरफेस पे। ठीक है, हाई एनर्जी वाले पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और फिर कुछ एक्स्ट्रा हीट सराउंडिंग से अपने आस पड़ोस वाले पार्टिकल से लेकर के वो एस्केप कर जाएं, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएं। तो हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कह देते हैं, या इवेपोरेशन वैसे नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है, ऐसा कहा जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की जब बात कर रहे हैं तो द टेम्परेचर एट विच, हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, उस टेम्परेचर को उसका हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अल्कोहल और फिनोल्स में यदि हम बात करें भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करेगा? बीपी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंक्रीजेज with increase in number of कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहते हैं हम, या मोलिकुलर मास बोलते हैं। जैसे भाई CH3OH, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा CH3CH2OH से। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल अल्कोहल से ज़्यादा होगा। और प्रोपाइल अल्कोहल यदि हम ले लेते हैं, प्रोपेनॉल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हुई कि मोलिकुलर मास या नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सेकंड, बीपी डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग, इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। कारण क्या है? बिकॉज यह ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। आपको पता है, जैसे हम लिखते हैं भाई CH3CH2CH2CH2OH ब्यूटेनॉल, है ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे? CH3CH2OH से। तो जितनी ज़्यादा हम ब्रांचिंग बढ़ाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे एक और हम लिखें CH3OH, तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्कोहल्स में
बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज़ होगा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा। और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर हेलो अल्केन, हेलो एरिन्स, एरोमेटिक हो चाहे वो ईथर्स हैं, उनसे हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स इज हायर देन हाइड्रोकार्बन्स हैलोजन डेरिवेटिव्स में हेलो अल्केन, हेलो एरिन्स वगैरह आ गए, ईथर्स etc ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। लगभग इक्वल मोलिकुलर मास वाले कंपाउंड्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे हम लिखे हैं भाई CH3 CH2 12 और 5 24 और 5 29 CH3 CH3, इसका मोलिकुलर मास हो गया अभी 24 और 36 है ना। एक हम लिखें CH3OH, तो इधर हो गया 16 16 और 12 28 और 4 32। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। इसका मोलिकुलर मास कितना है भाई 30U और इसका 32U आ रहा है, लेकिन एल्कोहल है क्योंकि, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। ऐसे ईथर्स का भी दिखा सकते हो आप कंपैरिजन, तो आप समझ रहे हैं इसका कारण क्या है। बिकॉज है ड्यू टू H बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अपने लगभग बराबर मोलिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से या हेलोजन कंपाउंड से, जैसे हम लिखें CH3 Cl, हालांकि इसका मोलिकुलर मास इनसे तो ज़्यादा है, लेकिन इसके कंपेरेबल मोलिकुलर मास में हम लिख सकते हैं CH3 CH2OH लिख दिया जैसे। तो आप समझते हैं, बुक में एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप करके देख लेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। अब एक चीज़ और है, इसके बाद हम बात करें कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो हमारा डिस्कस हो गया। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी पे आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा इसके बाद जिनसे क्लियर होगा कि हाँ कैसे वेरी करता है सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब पानी में घुलने की क्षमता, एबिलिटी टू डिजोल्व विद वाटर, है ना, एबिलिटी टू मिक्स विद वाटर। पानी में घुलने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है भाई, सॉल्युबिलिटी। तो एल्कोहल फिनोल्स हाईली सॉल्युबल है वाटर में। क्यों? क्योंकि दे आर हाईली soluble in water due to formation of H bonds with water molecules। क्योंकि वो वाटर मोलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वाटर में फेयरली सोल्यूबल हैं। ध्यान रखना, खूब अच्छे से घुल जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी अल्कोहल मोलिक्यूल हम दिखाएं, CH3OH, एक दूसरा वाटर मोलिक्यूल जैसे इधर दिखा दो इस तरह से, तो क्या होगा? जैसे अल्कोहल का ऑक्सीजन और वाटर का हाइड्रोजन, क्योंकि इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इधर इस हाइड्रोजन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। ऐसे हम फिनॉल में भी दिखा सकते हैं। फिनॉल जो होता है एरोमेटिक अल्कोहल, वहाँ भी जैसे मान लो ये है, तो यदि इधर वाटर मोलिक्यूल्स आप दिखाओगे इसके आसपास, तो फिनॉल वाला हाइड्रोजन और वाटर का ऑक्सीजन, या फिर वाटर का हाइड्रोजन और फिनॉल का ऑक्सीजन, तो इस तरह से उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए फेयरली सोल्यूबल है, अच्छे से घुल जाते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, सोल्यूबिलिटी, इम्पोर्टेंट बात है ये, सोल्यूबिलिटी decreases with increase in length of
कार्बन चेन, क्योंकि या जो हाइड्रोकार्बन चेन है हमारा वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन एटम जो हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसका एल्कोहल का या फिनोल का अल्काइल ग्रुप जो रहेगा, बिकॉज हम लिख सकते हैं बिकॉज अल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से दूर भागता है, पानी से वाटर हेटिंग नेचर का होता है, इसलिए उसकी सोलिबिलिटी घटेगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है भाई, चलिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जैसे हम डिस्कस करें, बुक में भी आपको गिवन है। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स। मैं लिख लेता हूँ एक बार वो मॉलिक्यूल जो दे रखे हैं, तुम्हें नेम यदि लेटर्स में दे रखे हैं तुम्हें उसका सिंबल लिखना है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, पेंटेन 1 ऑल, आपको पेंटेन 1 ऑल दिया हुआ है, CH3 CH2 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 OH, फर्स्ट ये है। ठीक है भाई, पेंटेन 1 ऑल। उसके बाद ब्यूटेन 1 ऑल, CH3 CH2 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 OH, ब्यूटेन 1 ऑल। फिर आपके पास है ब्यूटेन 2 ऑल, ये फर्स्ट हो गया, ये मान लो हमारा सेकंड हो गया। थर्ड ब्यूटेन 2 ऑल, CH3 CH2 CHOH और CH3, ये ब्यूटेन 2 ऑल हो गया आपका। उसके बाद प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। फोर्थ है आपका CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेन 1 ऑल। और एक लास्ट इसमें है आपका मिथेनॉल, फिफ्थ पार्ट है CH3 OH। क्या करना है, क्या पूछा आपसे? अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इनको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास किसका है भाई? फर्स्ट का है, सबसे बड़ा कंपाउंड ये है, तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा हो गया। इंक्रीजिंग में करना है ना इसको, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलो एक बार लिख लेते हैं, फिर हम एरो उस हिसाब से अपने वो लगा देंगे। तो या फिर सबसे कम वाला पकड़ो, सबसे कम तो इसका ही रहेगा सबसे पहले, तो 5 का लिख लो, 5 का सबसे कम हो गया। उसके बाद प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल आ जाएगा 4 वाला हमारा। फिर इससे ज़्यादा आप देखो, ये ब्यूटेनॉल है, ये 1 ब्यूटेनॉल, ये 2 ब्यूटेनॉल, तो इसमें ब्रांचिंग हो रही है, वो स्ट्रेट चेन है, तो फिर हमारा 3 वाले का कम रहेगा, उससे ज़्यादा सेकंड वाले का, और सबसे ज़्यादा फिर फर्स्ट पेंटेन 1 ऑल। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ गया आपका BP का ऑर्डर। ठीक है भाई, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं अच्छे से। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।